Hey guys, what's up? Welcome back to another video. So बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हम जेई या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हमारा मोस्टली नेवी में हो सकता है। तो बहुत ही एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू में डालने वाला हूँ इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड कोई भी पार्ट स्किप मत करना। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, जिस गोइंग फिल दैट गूगल फॉर्म। कोई भी डाउट अगर तुम्हारा मोस्टली नेवी रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माई टीम। ठीक है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहें। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड देन तुम सोच रहे हो मोस्टली नेवी में हो जाएगा, वो तो एकदम नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है कि तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छे लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे होगे, बट यू आर जस्ट स्टडिंग 3 सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। उसमें भी जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट पढ़ाई हो रही है तुम्हारी उस एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉट कि अगर कोई तुमसे पूछ दे कोई प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन, तो तुम उसको सीधा मुंह पे एक डिस्क्रिप्टिव जवाब दे पाओ, नॉट फॉर द इंटरव्यूज। ठीक है, तो जेई वाले बच्चे तो बिल्कुल ही दूर रहेंगे इस चीज़ से, बिकॉज उसके अलावा देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं एक बार तुम लोग को मोटा मोटी में बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास रहते हैं मोस्टली नेवी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके, ज्योग्राफी एंड रीजनिंग। उसके अलावा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, शिप नॉलेज, ये सारी चीज़ें मिला के मोस्टली नेवी में आपकी सिलेक्शन गारंटी करती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो हो जाएगा। ये सब कंबाइनली आपको नॉलेज अगर आता है तभी जाके तुम किसी लायक बन सकोगे, राइट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। एनडीए पे आते हैं। एनडीए में चीज़ें कैसे थोड़ी बहुत सिमिलर हैं, कैसे चीज़ें थोड़ी अलग हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। बिकॉज एनडीए को थोड़ा बहुत मैं रख सकता हूँ इस कैटेगरी में, जेई को तो दूर दूर तक नहीं रखूँगा। ठीक है, एनडीए इसलिए क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन पता है, रिटन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि रिटन में जो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छा लेवल का होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो चीज़ें तुम्हारा उस लेवल की नहीं है जैसा इस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एंड ऑल्सो इसके अलावा तुम्हारा जो और भी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ें, वो डेफिनेटली जब तुम अगर एनडीए के लिए पढ़ रहे हो, अगर उसमें साथ साथ में तुम किसी और एग्जामिनेशन जैसे एयरफोर्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तुमने अगर वो किया है तो यहाँ पे हो सकता है उसका इम्पैक्ट। बट अगर नहीं किया है तो तुम यहाँ पे भी नील बटा सन्नाटा होगे। बट वो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट वहाँ पे एज इट इज़ तुम्हें नहीं मिल रहा है। बट एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम जो कि नेशनल लेवल का है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए है, तुम डेफिनेटली उस मेंटली उतना प्रिपेयर्ड होगी कि तुम उस चीज़ को टैकल कर पाओगे, तुम क्योंकि तुम इंग्लिश में बहुत अच्छा होगे। तो साइकोमेट्रिक भी समवॉट हो जाएगा। बट साइकोमेट्रिक में देयर आर काइंड ऑफ टेस्ट जहाँ पे तुम्हारा ए प्रो टेस्ट होगा, पीएलए टेस्ट होता है, उसका नॉलेज नहीं है। उस नॉलेज को गेन करोगे तभी जाके तुम्हारी वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो रिटन में क्या है, रिटन में तुम पढ़ रहे हो चीज़ों को, लेकिन उन पढ़े हुए चीज़ों को कैसे मोस्टली नेवी के एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंट करोगे वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वो चीज़ है ना। कमिंग टू द इंटरव्यू, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, जस्ट प्रिपेयरिंग से तो नहीं होगा। अगर तुम इंटरव्यू के भी उस लेवल पे प्रिपेयर करते हो तब जाके कुछ चीज़ें, कुछ बात बनेंगी। इसलिए इंटरव्यू में तो मैं बोलूँगा कि अगर तुमने प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया, तुम एसएसबी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर, तभी जाके तुम मोस्टली नेवी क्लियर कर पाओगे, वरना यहाँ पे मुश्किल है। अब उसमें भी एसएसबी के लिए तुम कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे जो चीज़ें बड़ी है उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल होगा जिसमें ढेर सारे प्रिंसिपल हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। उसके अलावा तुम्हारे पास नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में तुम्हारे बारे में और तुमसे इतने ज़्यादा सिचुएशन रिएक्शन चीज़ें पूछी जाएंगी, वो अगर तुम्हें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है तो तुम कहीं ना कहीं इसमें फंसोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शिप नॉलेज में शिप टर्म्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें, वो सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो एनडीए में थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है, बट एट द एंड तुम्हें जो ये सिलेबस है ना वो चीज़ है। बट एक चीज़ मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि किसी एक चीज़ को एम करोगे तभी चीज़ें हासिल होंगी। ऐसे कि इसको करूँगा, इसको बैकअप में रखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एक चीज़ को एम करो, एक चीज़ को पकड़ के बैठो। अगर तुम्हें मोस्टली नेवी के लिए प्रिपेयर करना, मोस्टली नेवी के लिए ही प्रिपेयर करो बस। ठीक है, कुछ और नहीं रखना है। एनडीए के लिए करूँगा सर मोस्टली नेवी हो जाएगा, जेई के लिए करूँगा मोस्टली नेवी हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आईएमसीटी में रैंक आएगा, वो भी पीसीएम के बेसिस पे आएगा, और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फालतू की बातें नहीं सुननी है। अगर तुम्हें मोस्टली नेवी के लिए प्रिपेयर करना है तो मोस्टली नेवी के लिए ही करो।
एंड उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, जाकर फिल करो ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ एंड आपको चीज़ें बता पाऊँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।